बच्चों, मैं कपिल शर्मा कल्पना चावला आईटीआई से। इससे पहले कम्युनिकेशन की मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिस वीडियो में हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था और इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में भी पढ़ा था। इससे पहले हम लिखित कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं और एक मौखिक कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे हम चलते हैं कम्युनिकेशन के तीसरे पार्ट की तरफ। ये हमारा आज लास्ट वीडियो है कम्युनिकेशन का, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट में लिखित कम्युनिकेशन के बारे में बताया था कि जब भी हम कहीं नौकरी पाने के लिए या फिर छुट्टी के लिए कोई भी एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं, वो हमारा लिखित कम्युनिकेशन होता है। इसी प्रकार से कोई भी राइटिंग में दिया जाने वाला लेटर एक लिखित कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। जिस तरीके से एक और एग्जांपल ले रखा है, जैसे आईटीआई के जैसे कंप्लीट हो जाती है ट्रेनिंग करने के बाद, उसके लिए हम या फिर कोई जॉब करते हैं या फिर व्यापार करते हैं, उसके लिए एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। वही इसके बारे में दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। विषय क्या है? पोस्ट के आवेदन के लिए। मैंने आपका विज्ञापन किस पे देखा था? naukri.com पर देखा था। मैंने अपनी आईटीआई ट्रेनिंग के व्यापार में से पूरी की, मतलब किस इस संस्था से पूरी की है, वो उसके बारे में लिखना है। इस पोस्ट के लिए आवेदन देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं इस साल का विद्यार्थी हूँ जब भी उसने पास आउट की है, मेरे पास सर्टिफिकेट है। कौन सा सर्टिफिकेट है? फिटर से है या इलेक्ट्रीशियन से, कोपा से, कई प्रकार की ट्रेड होती है आईटीआई में, तो वे अपना सर्टिफिकेट लिख सकते हैं। मैंने आपके संदर्भ के लिए इस आवेदन के साथ अपना डैश 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 भेजा है। मुझे भरोसा है कि अगर मेरा चयन होता है तो मेहनत से काम करूँगा या करूँगी, कंपनी के सारे नियम का पालन करूँगी। ये एक जॉब प्रेफरेंस के लिए उन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमने मौखिक और लिखित कम्युनिकेशन तो पढ़ लिया था। अब उसके बाद हमारा सांकेतिक और व्यावहारिक कम्युनिकेशन आता है। ये भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है। इसमें भी सांकेतिक और व्यावहारिक कम्युनिकेशन मेनली जो यूज़ होता है वो होता है बॉडी लैंग्वेज का। किसका होता है? बॉडी लैंग्वेज से। हम बॉडी लैंग्वेज में देख सकते हैं कि औपचारिक अनौपचारिक कम्युनिकेशन के लिए उचित बॉडी लैंग्वेज को पहचानना होता है। सांकेतिक कम्युनिकेशन के महत्व को पहचानना होता है। उचित बॉडी लैंग्वेज का अभ्यास करना होता है। कम्युनिकेशन के लिए उचित इक्वल लैंग्वेज को पहचानना एक महत्वपूर्ण स्किल है। बॉडी लैंग्वेज संवाद के लिए संदर्भ में पर निर्भर करता है। यह अंतर अनौपचारिक कम्युनिकेशन में कम और औपचारिक कम्युनिकेशन में अधिक होता है। बॉडी लैंग्वेज एक प्रकार का सांकेतिक या व्यावहारिक कम्युनिकेशन है। बॉडी लैंग्वेज शब्दों से ज़्यादा कम्युनिकेट करता है। इसमें इशारे, मुद्राएं, चेहरे के भाव, आई कांटेक्ट और पर्सनैलिटी का समावेश होता है। उचित बॉडी लैंग्वेज से इंटरव्यू में अच्छी छवि का निर्माण करने और सफलता पाने में मदद करते हैं। अब जैसे बॉडी लैंग्वेज के हम देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से बॉडी लैंग्वेज हो सकता है। इसमें तो कुछ ऐसे एग्जांपल देख रखा है कि इंटीमेट बहुत ही पास बॉडी लैंग्वेज होती है। पर्सनल थोड़ा सा दूर, सोशल मतलब कि सामाजिक दूरी के साथ। जैसे में दे भी रखा है, सामाजिक दूरी कितनी होती है? 5 to 7 फीट। और जो पर्सनल की बात करें 1.5 से 5 फीट। और इंटीमेट हो जाएगा हमारा 0 से 18 इंच या 45 सेंटीमीटर। अब देखो, इसी प्रकार से बॉडी लैंग्वेज के कुछ प्रकार दे रखे हैं, जैसे हमारे शारीरिक मुद्राएं। शारीरिक मुद्राएं कैसे देख सकते हो कि हमारे चेहरे के हाव भाव भी देख सकते हो कि किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज। एक एंगर, गुस्सा जब आता है कैसा फेस एक्सप्रेशन होता है। एक डिस्गस्ट कैसा फेस एक्सप्रेशन दिखाता है। एक फियर, एक डर कैसा एक्सप्रेशन दिखाता है। एक जॉय, एक हंसी कैसा एक्सप्रेशन दिखा रहा है। एक सैडनेस जिसमें आदमी दुखी होता है, वो कैसे एक्सप्रेशन दिखा रहा है फेस का। एक सरप्राइज, एकदम सडनली शॉक हो जाना, वाव। इस तरीके से ये फेशियल एक्सप्रेशन होता है बॉडी लैंग्वेज के। इसी प्रकार से आई कॉन्टैक्ट, अगर हम किसी से बात करते हैं, चेहरे के हाव भाव और आई कॉन्टैक्ट हमारा होना मस्ट है। इसमें कुछ पोस्चर दे रखे हैं कि पुअर पोस्चर कौन सा है? बिल्कुल ही अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देना, स्थिर कर देना। ये क्या है? पुअर पोस्चर का निशानी है। बॉडी लैंग्वेज गुड पोस्चर होता है। गुड पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना, बिल्कुल स्ट्रेट, और आई कांटेक्ट बिल्कुल मस्ट होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है? गुड पोस्चर होता है। इसी प्रकार से पुअर पोस्चर देखो, गुड पोस्चर देखो, और यहाँ पे देखो पुअर पोस्चर देखो किस तरीके से। ये हमारा बिल्कुल गुड पोस्चर है।
ये भी ऊपर पोस्चर है एकदम, जिसमें ये स्ट्रेट खड़ा है, ये कैसा है, गुड पोस्चर। अब यहाँ पे एंगर, ये बता दिया था मैंने, डिस्गस्ट, फेस एक्सप्रेशन फियर, देखो एक जॉय, एक सैडनेस, और तीसरा सरप्राइज में कैसा फेस एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आई कांटेक्ट देख सकते हो आप। कुछ थोड़ा सा गुड और बैड टच के बारे में भी जान लेते हैं, ये गुड टच कैसा होता है, बैड टच कैसा होता है। गुड और बैड टच के बीच के अंतर पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी इन दोनों के बीच के अंतर का ज्ञान न हो पाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं होता कि गुड टच बैड टच कैसे होता है। लेकिन जब अनुभव से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत से, देखा जाए तो कि सबको इस बारे में पता होगा कि गुड टच बैड टच क्या होता है। वे आज जैसे इसमें हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यह ज्ञान इसलिए आवश्यक है ताकि आप ऐसे अनुभव को टालने के लिए कुछ कर सकें और अपने बुजुर्गों से उनकी शिकायत कर सकें। टीचर का थपथपाना, अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि गुड टच है क्या एक्चुअल में। जैसे यहाँ पे टीचर को जो थपथपाता है, एक शाबाशी देता है, ये क्या है, एक हमारा गुड टच है। क्या है, गुड टच। जब पीठ को थपथपाता है, मतलब शाबाशी देता है कि हमने कोई अच्छा वर्क किया है स्टूडेंट ने। दूसरा ये भी हमारा गुड टच, देख सकते हो आप, पिताजी को आपको नहलाना, या माता जी आपको नहलाती हैं, या पिताजी आपको नहलाते हैं बचपन में, जब हम छोटे से सभी नहलाते हैं, तो ये क्या है, एक हमारा गुड टच होता है। भाई का गाल खींचना, मतलब जब छोटे छोटे भाई बहन होते हैं, अगर हम उनको प्यार से गाल खींचते हैं तो ये भी हमारे एक गुड टच में आता है। आप देख सकते हो, ये कुछ एग्जाम्पल हैं गुड टच के, ये कुछ गुड टच के हमारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हो। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है तीसरा। और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे, देखो अब आगे कैसे इंटरव्यू, हमारी स्किल अच्छी होनी चाहिए। कुछ इंटरव्यू के पर्पज़ से हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जब भी हमारा प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाता है आईटीआई का, तो उसके बाद इंटरव्यू में हमें किस तरीके से अपनी बातों को रखना, और इंटरव्यू के अगर कोई ले रहा हो उसको अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना, और हम उसके क्वेश्चनों का आंसर सटीक तरीके से दें। ये हमारी एक इंटरव्यू स्किल होती है कि हम किस तरीके से अपना इंटरव्यू फेस कर रहे हैं। तो यह पहचानना कि इंटरव्यू में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इंटरव्यू में आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों को पहचानना, अपनी इंटरव्यू देने की क्षमता का आकलन करना। इंटरव्यू स्किल्स, अपनी शिक्षा पूरी करने पर आपको नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के मौके मिलेंगे। इनमें आपकी खुद के बारे में कम्युनिकेट करने की भी क्षमता मापी जाएगी। एक इंटरव्यू के माध्यम से नियोक्ता निम्नलिखित चीज़ें जान सकते हैं। किस तरीके से, आवेदक की काम करने की क्षमता, आवेदक विश्वसनीय और ईमानदार है या कि नहीं, आवेदक का टीम और कंपनी के साथ मेल जोल हो सकता है या नहीं। इस पाठ के अंत में हम निम्न उद्देश्य पूरे करेंगे। यह पहचानना कि विफलता सफलता के लिए बनी सीढ़ियाँ हैं। अपने अनुभव पर चिंतन कर के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्य तय करना। अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए प्रयास करना। सफलता आसानी से नहीं आती,
आज से जो भी व्यक्ति उच्च स्थान पर है वे कड़े परिश्रम करके और कठिनाइयों का सामना करके वहां तक पहुंचते हैं। ऐसे में आप विफलता को बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मान सकते हैं। ये सब सफल आदमी हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल कंपनी का आविष्कार किया था। वेल्ट डिज्नी, ये सब हमारे जिन्होंने सक्सेसफुल स्टोरी लिखी हैं और ये हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। इन्होंने अच्छे कड़े परिश्रम के साथ अपनी सफलता को पाया है। कभी भी बच्चों विफलता से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो हमारी विफलता में कमी रह गई हैं उनको दूर करके एक सफलता का निर्माण करना हमारे लिए अति आवश्यक है। कभी भी हराश नहीं होना चाहिए, ना ही कभी डिमोटिवेट होना चाहिए, लेकिन जो हमारी विफलता के कारण है उनसे कुछ सीख के हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और ये हमारा कम्युनिकेशन का आज लास्ट चैप्टर है। आज हमारा कम्युनिकेशन स्किल ख़त्म हो चुका है। इसके बारे में हमने इंटरव्यू, इंट्रेंशिप, कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल, फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में जाना है और एक बॉडी लैंग्वेज के बारे में जाना है। यही हमारे सिलेबस में है स्किल एम्प्लॉयबिलिटी की में, और ये हमारा चैप्टर है। आज ये समाप्त हो चुका है। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।